नमस्कार मित्रों, अब ये कभी कभी तो लगता है कि हमें ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि शोरगुल और वाद विवाद ये हमारी एक नेशनल हॉबी, राष्ट्रीय एक शगल जिसे कह सकते हैं आप, राष्ट्रीय प्रवृत्ति बनता जा रहा है। और लगता है कि हमें जैसे चैन किसी शोरगुल के बिना पड़ता ही नहीं। लाउड स्पीकर्स के विरुद्ध अभियान, धर्म स्थानों पर लाउड स्पीकर्स के विरुद्ध अभियान जब चला तो अभियान का, अब ये पता नहीं लाउड स्पीकर्स का शोर ज़्यादा था, लेकिन अभियान का शोर निश्चित रूप से लाउड स्पीकर से भी ज़्यादा था। ज़्यादा लाउड तरीके से सारे अभियान पर बहस मुबाहिसे और बहुत सारी बातें हो रही थी और कहीं भी कुछ भी काबू नहीं आ रहा था। मित्रों, थोड़ा सा हट के इन बातों से कई बार ये बातें उबाती भी हैं कि कहाँ तक हम लोग बहसे जाएं, और बहस भी ऐसी जिसमें कोई उपयोगिता, कोई यूटिलिटी नहीं, कुछ उसमें आउटकम, निष्कर्ष, कोई ऐसा बिंदु निकलता ही नहीं है। तो ऐसे मंथन का क्या फ़ायदा जिस मंथन से कोई हीरा निकलने की कोई संभावना नहीं है। तो ऐसे में बेहतर ये होता है कि थोड़ा सा हट के कोई एक आध बात कर ली जाए। मैं आज एक शख्सियत की आपसे बात बांटना चाहता हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम वैज्ञानिक स्तर पर बहुत ऊंचे चले गए। हमने टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट जो है, उसकी जो प्रगति है, उसके साथ भी अपना कदम ताल करना आरंभ कर दिया। हम गूगल और अन्य कई संयंत्रों के माध्यम से ज्ञान की कुंजियां खोलने में भी लग गए। मिल गया सब कुछ, हमें बहुत कुछ मिल गया, इतना जितना कि हमारे इस जन्म के लिए भी काफ़ी है। लेकिन अभी भी कुछ शख्सियतें ऐसी हैं जिनका जीवन जो है वो रहस्य की परतों में अब तक उलझा हुआ है। और हम अगर कोई तर्क के आधार पर कहें जिसमें कोई प्रमाण नहीं मिलता, इसमें कोई तर्क नहीं है, ये अंधविश्वासों को फैलाने वाली बात है, तो मित्रों ऐसे करके हम किसी भी तथ्यात्मक या रहस्यपूर्ण किसी शख्सियत को ऐसे हाशिए पर सरका नहीं सकते आसानी से। मैं कुछ एक उदाहरणों के साथ बात कर रहा हूँ। अब द बीटल्स म्यूज़िक के बारे में और बीटल्स संगीतकारों के बारे में पूरी दुनिया परिचित है। एक एल्बम आई थी द बीटल्स 1967 और उसके मुख्य पृष्ठ पर, कवर पर, उस एल्बम के कवर पर एक योगी का चित्र था और योगी था महावतार योगी। उसके बाद बीटल गायक जॉर्ज हैरिसन, ये सारे के सारे महेश योगी के शिष्य थे, उसकी एक एल्बम 1974 में आई। एल्बम का नाम था डार्क हॉर्स। और डार्क हॉर्स ने अपने वक्त में अपने सेल की बिक्री के सारे पिछले कीर्तिमान तोड़ दिए, इतनी लोकप्रिय हुई वो। और उस पर भी मुख्य पृष्ठ पर एक योगी का चित्र। और इसी प्रकार से एक कृति आई जो बड़ी चर्चा में बनी, और उसके लेखक भी एक संत स्वामी महेश्वरानंद थे। उनकी कृति अंग्रेज़ी में आई थी, मुझे अब भी याद है, और कृति का शीर्षक था द हिडन पावर इन ह्यूमन। मानव के बीच में छिपी हुई जो शक्तियां हैं, ऊर्जा है, उनके बारे में थी वो। द हिडन पावर इन ह्यूमन। और इसमें भी एक बाबा का उल्लेख है, उसी बाबा का जिसका चित्र हैरिसन भी प्रयोग में लाते हैं और जिसका चित्र बीटल्स की 1967 की एल्बम के कवर पर भी जाता है। अब उसके बाद एक योगी आते हैं जिनकी एक पुस्तक है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। उस पुस्तक को दुनिया भर में करोड़ों की संख्या में ख़रीदा जाता है और पढ़ा भी जाता है। और पुस्तक है परमहंस योगानंदा की। उसमें शीर्षक जैसे उसके स्पष्ट ही है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, और वो दुनिया भर में पढ़ी भी गई, चर्चा का विषय भी बनी। और उसमें भी एक बाबा का उल्लेख है, और इसी बाबा का, जिस बाबा के चित्र बीटल्स ने भी प्रयोग किए। उसके बाद एक इंग्लिश रॉक बैंड है मित्रों, इंग्लिश का एक रॉक बैंड है सुपरट्रैम्प। और सुपरट्रैम्प जो है ये
इसके लिए गीत लिखने वाला एक गीतकार था अंग्रेज़ी में, रोजर हडसन। रोजर हडसन ने एक गीत इसमें दिया था और उस गीत के कारण ये सारा का सारा जो इंग्लिश रॉक बैंड था ये दुनिया भर में तहलका मचाने में सफल रहा था। और उसमें भी जो गीत था वो गीत बाबा जी के नाम से था, बाबा जी। ये 1977 की बात है, वर्ष 1977 की बात। और इसमें भी एक एल्बम के रूप में जब ये सामने आया तो वही बाबा उस पर भी सवार। और इसी का उल्लेख एक और पुस्तक आई थी चर्चित, श्री युक्तेश्वर गिरी की चर्चित पुस्तक थी द होली साइंस। होली साइंस में भी इसी बाबा का उल्लेख पूरे सम्मान के साथ किया गया है। अब दिक्कत कहाँ आती है, ये संकट समझ में नहीं आता। वो समझ में इसलिए नहीं आता कि जिस बाबा का जिक्र, जिसकी प्रामाणिकता पर हैरिसन भी मोहर लगाता है, बीटल्स के गायक भी मोहर लगाते हैं, स्वामी योगानंदा भी मोहर लगाते हैं, परमहंस योगानंदा भी, और अन्य बहुत सारे विश्व भर के जो लेखक हैं, जो आध्यात्मिक गुरुओं पर लिखते हैं, सभी मोहर लगाते हैं कि ये बंदा प्रामाणिक है, महाअवतार योगी। उसकी उम्र के बारे में सबको ताजुब है। और अधिकांश लोग ये मानते हैं कि जो भी प्रमाण मिले हैं उनके अनुसार इस आदमी की उम्र जो है वो 500 वर्ष होनी चाहिए। अब 500 वर्ष की उम्र जो है, ना तो ये तर्क की कसौटी पर ठीक उतरती है और ना ही ये वैज्ञानिक जो अब तक की उपलब्धियां हैं ना उनकी कसौटी पर ठीक उतरती है। लेकिन इस तथ्य को नकारने का भी हमारे पास कारण नहीं है जब तक हमारे पास इस बात के ठोस प्रमाण ना हो कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं उनकी उम्र के बारे में जो अनुमान है ये सारा का सारा फिक्टिशियस है, ये सत्य नहीं है। किसी भी चीज़ को आप जुठलाना भी चाहें तो आपको उसके विरुद्ध भी कोई बात करनी पड़ेगी, लेकिन विरुद्ध जाने को कोई भी तैयार नहीं है। और इतना ज़रूर है कि परमहंस योगानंदा तो यहाँ तक चले जाते हैं कि क्राइस्ट को जब सूली से उतारा गया था तो उसके बाद चर्चा यही है कि उनका जो शव था वो गायब हो गया था और वो किसी भी वेश में भारत भी आ गए थे। और उनका ये कहना है कि भारत में जब आ गए, वर्षों बाद की बात है, उनके सूली पर लटकाए जाने के वर्षों बाद की बात है, भारत में आए तो भारत में अलग अलग जगह पे घूमे। कश्मीर में भी एक क्राइस्ट की समाधि है। अब ये पता नहीं चीज़ें कैसे हैं कैसे नहीं हैं, अब इनकी प्रामाणिकता पर आप सवाल उठाते रहिए, लेकिन मूल मुद्दा यह है कि कुछ एक जो बिंदु हैं उन पर विचार कर लीजिए। क्या लेना है कि ये प्रामाणिक है या नहीं है। अगर बिंदु प्रामाणिक है, विचार का विषय प्रामाणिक है, तो हमें उसमें स्वीकार कर लेना चाहिए। और स्वामी योगानंदा ये कहते हैं कि क्राइस्ट जब वहाँ से चले आए, भारत का भ्रमण किया उन्होंने, कश्मीर की घाटी में भी गए और उसके बाद उनकी महाअवतार से भेंट हुई और दोनों ने निर्णय लिया कि हम लोग दोनों एक वाइब्रेशंस ऐसी दुनिया भर में फैलाएंगे जिनके आधार पर कुछ सुखद अनुभूतियाँ लोगों में जागें और लोग सुख से जीना सीख जाएं और लोगों की जो प्रवृत्ति है वो क्रिया योग की ओर आए। कभी क्रिया योग के बारे में तो मैं आपको विस्तार से अब नहीं बता पाऊँगा, कभी मन हो तो आप डॉक्टर गूगल से पूछ लीजिएगा, गूगल पर सर्च डाल दीजिएगा क्रिया योग के बारे में, वो आपको बता देंगे। अब बहुत सारे प्रमाण हैं मित्रों, इन प्रमाणों के बावजूद हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते कि महाअवतार योगी कब इस दुनिया में आए थे, कहाँ पैदा हुए थे और कितने वर्ष दुनिया में जिए। क्या वो आज भी जीवित हैं? यदि जीवित नहीं हैं तो इतना बड़ा योगी जिसकी चर्चा इतने लोग करते रहे हैं, श्रद्धालुओं में बीटल्स भी हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक भी हैं, बहुत सारे लेखक भी हैं, बहुत सारे पश्चिम के रहस्यवादी अध्यात्म शोधक भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब उन सब को ये तो पता होना चाहिए कि जिस योगी की हम बात करते हैं जिसने अंतिम सांस कब ली, अब वो ये कहते हैं कि अंतिम सांस के बारे में ऐसे योगियों के बारे में पता चल ही नहीं सकता, क्योंकि ये लोग जीवन की निर्धारित सीमाओं का भी अतिक्रमण कर जाते हैं और मृत्यु की सीमाओं का तो अतिक्रमण कर ही जाते हैं। और इसी संदर्भ में मैं आपसे ये बात ज़रूर कहूँगा कि अब ये त्रैलंग या तैलंग स्वामी के बारे में भी यही बात कही जाती है कि वो भी 200-250 वर्ष 300 वर्ष जिए थे
और ये जो उम्र का जो तकाज़ा है, ये जो उम्र की सीमाएं हैं, ये कई जगह टूटी हैं बहुत सारे रहस्यवादी संतों के, सिद्धों के बारे में, और उनको स्वीकार करने के अलावा हमारे पास चारा नहीं है, क्योंकि हमारे पास इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि जो तथ्य मिलते हैं वे फिक्टिशियस हैं, वे असत्य हैं, अप्रामाणिक हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मित्रों, शोरगुल से उठिए और किसी नए विषय को तलाश लीजिए, बड़ा आनंद आएगा। बहुत कुछ है जानने के लिए, बहुत रहस्यमयी परतें हैं जिन्हें आप थोड़ा सा खोल सकते हैं और उनके भीतर आप एक नई ताजगी हो सकता है महसूस करें। धन्यवाद।